आज मैं आपके लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर हो या पेप्टिक अल्सर, पेट में होने वाले अल्सर के लिए कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव उपाय बताने जा रही हूँ। उनमें से अगर कोई भी एक उपाय अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट की अल्सर की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अल्सर का जो कारण होता है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना या फिर बहुत ज़्यादा एंटासिड का यूज़ करना भी अल्सर का बहुत बड़ा कारण होता है। साथ साथ ये फास्ट फूड जो खाते रहते हैं, ये फास्ट फूड खाना, मैदे से बनी हुई चीज़ खाना, ये सब गैस्ट्रिक अल्सर बनाने का बहुत बड़ा कारण होता है। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, हमारी डाइजेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो पेट में दर्द, ऐंठन और जलन जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। और जब ये गैस की समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, जो हाइपर एसिडिटी का रूप ले लेती है, तो उस टाइम पे जो एसिडिटी होती है, ये पेट में छाले बनाने लगते हैं, यानी पेट में घाव बनाने लगते हैं। उसी को हम अल्सर का रूप देते हैं, उसी को अल्सर के नाम से जानते हैं। चलिए बताते हैं उपाय है क्या जिससे हम अल्सर की बीमारी को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो पहला उपाय है लहसुन से। लहसुन जो होता है, पेट के अल्सर से लड़ने में लहसुन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया को बढ़ने से ही रोकता है। ये पेट में अल्सर की समस्या को भी दूर करता है पूरी तरह से। तो आपको लहसुन का सेवन करना चाहिए। हमने एक वीडियो भी दिया है कि लहसुन का सेवन अल्सर के पेशेंट कैसे कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये लहसुन जो होता है, हमारे पेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ये पेट के घावों को, छालों को दूर करता है। दूसरी जो इफेक्टिव सा उपाय है, वो है फूल गोभी। फूल गोभी के अंदर एंटी अल्सर गुण मौजूद होते हैं। वहीं फूल गोभी फाइटोकेमिकल से भी समृद्ध होता है। ऐसे में अगर आप पेप्टिक अल्सर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में फूल गोभी को जोड़ना चाहिए। फूल गोभी को जोड़ने से पहले थोड़ा सा सावधानी बहुत ज़रूरी है, तो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करके ही फूल गोभी को जोड़ें। नेक्स्ट जो चीज़ है, जिसे हम ब्रोंकली के नाम से जानते हैं, ब्रोंकली भी अल्सर की बीमारी को पूरी तरह से दूर कर सकता है। ब्रोंकली के अंदर सल्फोराफेन नामक एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी बैक्टीरिया को ही नष्ट करने में समर्थ होता है। तो इसलिए आपको ब्रोंकली का सेवन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ है जिसे हम बोलते हैं बेल। बेल आपके लिए एक रामबाण दवा है। बेल को आप किसी भी फॉर्म में खाइए, आपको जब तक फल मिलता है आप इसका रस बना के पीजिए, इसका जूस पीजिए, बेल को ऐसे ही खाइए। और नहीं जब तक मिलता है मौसम में, आप बेल गिरी ले लीजिए, आपको आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाता है। उसके पाउडर को सुबह शाम एक एक चम्मच खाने से अल्सर की बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। बहुत इफेक्टिव चीज़ है बेल, तो आपको बेल का सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ है हनी। हनी जो होता है, वो अल्सर के पेशेंटों के लिए घाव पे एक मलहम की तरह काम करता है। तो आपको सुबह सुबह ज़रूर एक ग्लास में, हल्का गुनगुना ग्लास में पानी के साथ हनी का सेवन जरूर करना चाहिए। हनी का जो ये पानी आप पीते हैं, इसे दिन में 2 से 3 बार आप पिएंगे, तो अल्सर के जो घाव होते हैं उन पे ये मलहम की तरह काम करता है, यानी घाव भरने में आपकी पूरी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो आपको एलोवेरा का रस सुबह सुबह पीना चाहिए। तो आप चाहिए तो हनी को भी इसमें ऐड करके एलोवेरा जूस के साथ आप इसको पीजिए। बहुत ही इफेक्टिव सा ये आपके लिए ट्रीटमेंट हो जाता है। एलोवेरा जो होता है, ये भी पेट के घाव को भरने का काम करता है, उसमें मलहम का काम करता है। पेट में दर्द, ऐंठन जो समस्या हो जाती है, जलन होती है अल्सर के पेशेंटों के लिए, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। दूसरी चीज़ है जो पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी बहुत इफेक्टिव होता है अल्सर के पेशेंटों के लिए। पेप्टिक अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है, ये अल्सर में होने वाले जो परेशानियां होती हैं उनको ये दूर करता है। पेप्टिक अल्सर को बहुत जल्दी ठीक करने में कारगर उपाय है। तो आपको पत्ता गोभी कैसे सेवन करना चाहिए? पत्ता गोभी को सबसे पहले अच्छे से उसे वॉश करके धुल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कीड़े भी होने के डर होते हैं। फिर पत्ता गोभी को आप चाहिए तो सूप बना के पी सकते हैं, यानी इसको छोटा छोटा चॉप करके पानी में अच्छे से बॉयल कर दीजिए। जब पानी आधा रह जाए, यानी 1 गिलास पानी में अगर कह रहे हैं तो आधा गिलास अगर रह जाए, तो उस पानी को आप छान के पीते हैं, तो आपकी अल्सर की समस्या पूरी जड़ से ख़त्म हो जाती है। या फिर छोटा छोटा कैबेज को आप काट लीजिए, उसको थोड़ा सा गाजर के साथ ऐड करके उसका सूप बना के पीजिए, या फिर आप उसका जूस बना के डायरेक्ट पी सकते हैं। उसे थोड़ा सा पानी के साथ डाइल्यूट जरूर करिए।
इस तरह से पीने से, पत्ता गोभी का सेवन करने से आप देखेंगे जो पेट के अल्सर, जो पेट के घाव होते हैं बहुत जल्दी भरने लगते हैं। और इसे लगातार अगर 2 से 3 महीने तक इस तरह से पत्ते गोभी का सेवन करते हैं तो आपकी अल्सर की जो समस्या होती है, पेप्टिक अल्सर हो या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो, ये अल्सर के घावों को पूरी तरह से भरने में समर्थ होता है। तो आपको इस तरह से पत्ता गोभी का सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है जिसे हम जानते हैं गाजर, ये गाजर भी जो होता है अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक दवा की तरह काम करता है। जैसे कि पत्ता गोभी का हमने आपको बताया जूस बनाना, आप उसी तरह से गाजर के भी जूस को बना के इसका सेवन कर सकते हैं। बस गाजर का जब आप जूस बनाते हैं ना, तो गाजर को अच्छे से सबसे पहले धुल लीजिए और उसके बीच का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसको आपको निकाल के उसके बाद आपको गाजर का जूस बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम आप कैसे कर रहे हैं, इसको जो ऊपर का स्केल है उसको छील देते हैं, इसलिए कि इसमें मिट्टियाँ और डस्ट वगैरह लगे होते हैं। धुलने के बाद भी आप देखते हैं छोटे छोटे स्पॉट बने होते हैं, क्योंकि अल्सर के पेशेंटों के लिए पेट में घाव होते हैं। तो आप ऐसा करिए कि उसकी जो एक लेयर होती है उसे नाइफ से अच्छे से स्क्रैच करके उतार दीजिए, जिससे इसमें थोड़ी सी भी आपको कोई भी इसमें डर नहीं हो कि आपको थोड़ा सा भी इसमें स्पॉट वगैरह हो मिट्टी का। तो इस तरह से क्लीन कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, इसे बीच से कट कर दीजिए और बीच में जो वाइट वाला पार्ट होता है गाजर का, वो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए अल्सर के पेशेंटों के लिए, ये हेल्दी नहीं होता है। तो आप देखिए इस तरह से बीच वाला देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, इसको हम नाइफ से निकाल दे रहे हैं। और जो आउटर पार्ट गाजर का है वो बहुत ही हेल्दी होता है। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जो बैक्टीरिया होते हैं उसके ग्रोथ को ही रोक देता है। और ये धीरे धीरे से लगातार आप जब सेवन करते हैं तो ये धीरे धीरे जो पेट के अल्सर के घाव होते हैं उनको पूरी तरह से भरने का बहुत ही कारगर उपाय है। तो इसको छोटा छोटा आप चॉप कर लीजिए। और गाजर का जो जूस आप बनाते हैं तो इसे प्लेन आप बना के पीना चाहते हैं तो प्लेन भी पी सकते हैं, नहीं तो इसके साथ आप इसमें कोशिश करिए कि आप थोड़े से 1 मुट्ठी के करीब इसमें डाल दीजिए पत्ता गोभी, और इसमें 2 से 3 स्लाइसेस आप इसमें डाल दीजिए खीरे के। आप ये तीनों चीज़ एक साथ मिक्स करके अगर आप इसका जूस बना के पीते हैं तो ये आपके अल्सर के लिए दवा की तरह काम करता है। तो आप इस तरह से तीनों चीज़ों को मिक्स करके गाजर के जूस के साथ ज़रूर पीजिए। आप देखेंगे अगर लगातार आपने इसे 2 से 3 महीना कर लिया तो आप देखेंगे अल्सर की समस्या आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और अल्सर में होने वाला जो गैस एसिडिटी की वजह से पेट में दर्द और जलन होती है, उसको परेशानी को भी ये पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। तो आप इस तरह से इस उपाय को ज़रूर अपनाइएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्दी है, ये किसी दवा से कम नहीं है। तो अल्सर की जो दवाएँ होती हैं वो जब तक करते हैं तब तक दर्द में आपको आराम मिलता है, लेकिन जो होम रेमेडीज़ होती है इसको अगर आप लगातार करते हैं तो इससे आपको पूरी तरह से इसकी बीमारी का इलाज आपको मिल जाता है। तो दवाइयों के साथ साथ आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, घरेलू उपचार हैं। तो इस जूस को आप बनाइए और आप देखेंगे आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बस ये जूस जब आपका बन जाए तो आप इसे अच्छे से छान लीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी अगर आपने डाल के इसको पीस के रस बनाया है, जूस बनाया है, तो पानी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट पीसा है इन चीज़ों को तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस जूस को थोड़ा सा डाइल्यूट करके ही इसका सेवन करें, इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये देख रहे हैं आपने, इसको हमने मिक्सी के जार में डाल के किस तरह से जार में ही इसको पीस लिया है, मिक्सी में ही। आप इसे जूसर में भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। बस ये जूस बन गया, इसे छान लेते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया, कितने अच्छे से टेक्सचर में हमारा बन के ये जूस तैयार हो गया। नेक्स्ट जो उपाय है उसे हम कहते हैं मूली। मूली भी अल्सर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा की तरह काम करता है। मूली के अंदर भी एंटी अल्सर गुण पाए जाते हैं जो न केवल गैस्ट्रिक अल्सर के प्रभाव को कम करता है, बल्कि अगर व्यक्ति नियमित रूप से मूली का सेवन करता है तो अल्सर की समस्या से पूरी तरह से बच सकता है। तो आप अल्सर के अगर पेशेंट हैं, पेट में आपके घाव छाले हैं, तो आप मूली का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसको जूस को पी लीजिए या फिर इसके साग या भाजी बना के भी आप इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। और ऐसी कई सारी हेल्दी रेसिपीज़ और हम की वीडियो मैंने आपके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है जो अल्सर पेशेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें कई सारी रेसिपीज़ हैं, कई सारी रेमेडीज़ हैं जो पूरी तरह से घरेलू हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी हैं। तो आप उसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अल्सर की बीमारी तो दूर होगी, साथ साथ इस अल्सर की वजह से जो आप खाने पीने की आपको प्रॉब्लम होती है उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और ये जो सारे घरेलू उपचार आपको घरेलू उपाय बताए गए हैं, इनमें से कोई भी उपाय आप करेंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आप खीरे का यूज़ ज़रूर किया करिए रेगुलर डाइट में। अपने पत्ता गोभी है, गाजर है, इसे आप सारे उपायों के साथ साथ भी कर सकते हैं।
आपको दही या छाछ ये दोनों चीज़ नियमित रूप से अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। केला, सेब ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं आपके पेट के लिए बहुत हेल्दी हैं। शहद के साथ केला हमने बताया है कि ये एक तरह की दवा है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। ये सारे उपाय क्या करते हैं, आपके पेट में जो पल रहे बैक्टीरिया होते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, इनके ग्रोथ को ही बंद कर देते हैं, बढ़ने ही नहीं देते हैं। और इसे रेगुलर सेवन करने से धीरे धीरे इस बैक्टीरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और पेट के अंदर के जो छाले घाव होते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये घरेलू उपचार बहुत ही ज़्यादा सटीक होते हैं और सुरक्षित होते हैं। आप इसे अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार उनकी दवा के साथ साथ इसे आराम से कर सकते हैं। इससे आपके पेट में दर्द, जलन ये सारी समस्या भी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो इन घरेलू उपचार को करिए। अगर आपको फ़ायदा होता है तो इसे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। और वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।